ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हर बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरेहु पवन कुमार। हर बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु क्लेश विकार। नारायण 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 नारायण। ओ परम श्रद्धेयास्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए गतांग से आगे श्री गुरुदेव के बारे में प्रवचन किया जा रहा है, जो कि मैंने उनके सानिध्य में आध्यात्मिक रूप से व्यावहारिक रूप से जो कुछ मुझे अनुभव हुआ उसका सूक्ष्म वर्णन मैं विगत 2 प्रवचनों में कर चुका हूं। मुंबई से तिलोत्तमा चक्रवर्ती और उड़ीसा से श्री सुशांत बारिक के ये प्रश्न थे, और इसमें बाद में राजेश रामकृष्ण बंगलौर से भी जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने मुझे लिखा कि वो भी ये प्रश्न करने वाले थे। इतने में इन दो लोगों ने कर दिए, तो मैंने ये प्रश्न करना फिर उचित नहीं समझा, लेकिन उनकी भी भावना इस ओर थी, राजेश रामकृष्ण की। श्री राजेश रामकृष्ण जी गुरु जी से दीक्षा लेने वाले थे। उनका कई करस्पॉन्डेंस आपस में चला था, और गुरु जी ने उनको जुलाई में उनको बुलाया भी था यहाँ पर, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो जुलाई में नहीं आ पाए, और बाद में गुरु जी की शारीरिक अवस्था ठीक नहीं रही, इसलिए उनकी दीक्षा श्री गुरुदेव से नहीं हो पाई। गुरु जी के शरीरांत के बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन लेटर्स की कॉपी भेजी जो कि गुरु जी से उनको करस्पॉन्डेंस हुआ था। लिहाजा मैंने उन गुरु जी की पेंडिंग फाइल को आगे बढ़ाते हुए उनको दीक्षा दे दी, राजेश रामकृष्ण फ्रॉम बंगलौर। तो इस बात के लिए ये 3 लोग हो गए जिन्होंने ये अपनी भावना व्यक्त की कि श्री गुरुदेव के बारे में आप कुछ बताएं। कल वर्ष 2013 तक हो गया था, और अध्यात्म की चर्चा 2013 में जो कुछ उन्होंने मुझे कहा अपने प्रेम भाववश, उसके बाद बहुत कम आध्यात्मिक चर्चा उन्होंने की। वो बहुत कम बोलने लग गए थे। कल रात को मुझे याद आया, और सुबह श्री बीना वर्मा जी से बातचीत करने के बाद मुझ कुछ प्रसंग याद आए, जिनको कि इस प्रसंग में डालना बहुत आवश्यक समझा मैंने। किस प्रकार से श्री गुरुदेव अन्य प्रेमी भक्तों की रक्षा करते हैं, उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जिसको मैं कल देना भूल गया था।
वर्ष 1995 की बात है। आश्रम के झगड़ों के कारण किसी ने मुझ पर मरण अनुष्ठान किया बंगाल में। यह है 22, 23, 24 फरवरी 1995 की बात। गुरुदेव ने अपनी डायरी पर लिखा हुआ था, जो कि मैंने बाद में पढ़ी। 22 फरवरी सन 1995 को किसी ने मरण अनुष्ठान किया, जो उन्होंने अपनी डायरी पर लिखा हुआ है। वो डायरी यद्यपि बाद में मुझे मिली नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं है, पर मैंने उनकी डायरी में पढ़ा था, एक डायरी थी उनकी। 22 फरवरी सन 1995 को किसी ने मरण अनुष्ठान किया। 23 फरवरी 1995 को किसके बारे में मरण अनुष्ठान हुआ, यह भी आया। और 24 फरवरी 1995 को श्री कोठारी जी को सावधान किया। इसके बाद उन्होंने मुझे पत्र लिखा एक, कि आपके खिलाफ कुछ लोग मरण अनुष्ठान कर रहे हैं, आप हर समय साधना में रत रहे, बिगड़ेगा आपका कुछ नहीं, फिर भी सावधानी बहुत आवश्यक है। ये पत्र उनका आया। और फिर उन्होंने उस पत्र में लिखा हुआ था कि जैसे भगवान अपने भक्त के संरक्षण करने के लिए प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से आज मेरी मन की प्रसन्नता भी व्यक्त हो रही है, क्योंकि वो जितने भी दुरा संकल्प थे उनके, वो सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिए थे। ओम, ये उनका भक्त प्रेम था, शिष्य प्रेम था। उन्होंने सब जितने भी उस अनुष्ठान में दुसंकल्प थे लोगों के, वो अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी चूंकि उस समय अमेरिका में थे, और अमेरिका से उन्होंने मुझे सावधानी का पत्र लिखा था। उससे पहले जो मुझे अनुभव हुआ भारत में, उसका वर्णन करना आवश्यक है। पत्र तो बाद में आए, लेकिन मुझे उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, तब मुझे पता चला कि मुझे ये क्यों हुआ। पहले तो मैं समझ सका कोई क्रिया शक्ति का ही कोई ऐसा दुष्ट संस्कार है जो कि बाहर आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने पत्र में लिखा तो मुझे तब पता चला कि ओहो, इसका कारण यह है। मैं अपने घर में एक साधना में बैठा था, अपने छोटा कमरा था मेरा साधना, जहाँ मैं रोज बैठता था। अचानक मुझे लगा कि जैसे बाहर कोई भयंकर आंधी आ गई है। आंधी आई नहीं थी, बल्कि मुझे सूक्ष्मता में पता चल रहा कि बाहर भयंकर आंधी आ गई है, बहुत जोर से हवा चल रही है। उस हवा के बीच में एक कटड़े का सिर, भैंस का जो छोटा कटड़ा होता है, उस कटड़े का सिर मेरे सामने प्रस्तुत हुआ, जिसमें लाल तिलक लगा हुआ था और चावल चढ़ाए हुए थे कटे हुए सिर के ऊपर। और जैसे वो मेरे सामने आया तो मेरा शरीर में नशा छा करके मैं नीचे को गिरने लग गया। एकदम नशा छा, जैसे प्राण जाने की प्रक्रिया होती है, नशा जैसे छाया और मैं नीचे गिरने को प्रक्रिया हुई है। अचानक क्रियाओं का आवेश उत्पन्न हो गया, बहुत जबरदस्त। और वो जो आंधी का अनुभव मुझे हो रहा था बाहर, वो शांत हो गया, और वो कटड़े का सिर भी, भैंस के कटड़े का सिर भी गायब हो गया, और मैं तुरंत सावधान हुआ। यही थी 24 फरवरी सन 1995 की बात। पत्र तो गुरुजी का 15-20 दिन बाद आया।
तो किस प्रकार से ये शक्ति, ये गुरु शक्ति साधक की रक्षा करती है और किस प्रकार से भक्त वत्सल गुरुदेव अन्य अन्य भक्तों की रक्षा करते हैं, उसका एक ये प्रबल उदाहरण है जो मेरे साथ घटा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपका समर्पण शक्ति पर हो, गुरु पर हो। और फिर क्योंकि मैं इंडिया में था, गुरु जी भारत में, उनको अमेरिका में पता चल गया इस चीज का, जो कुछ बंगाल में हो रहा था। तो यह है क्रिया शक्ति का प्रभाव। लेकिन आजकल ये क्रिया शक्ति लुप्त हो गई है, स्थापित हो गई है। ये प्रसंग कल छूट गया था, जो कि रात को मुझे याद आया। सुबह मैंने श्री विनय वर्मा से इसके बारे में जिक्र भी किया और तब मैं आज इस प्रसंग को सुनाना इसलिए आवश्यक समझ रहा हूं कि भक्त रक्षक श्री गुरुदेव किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते थे, इसका एक ये प्रबल उदाहरण है जो कि मेरे साथ घटना घटी। अब इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करके 2013 के बाद चलते हैं। 2013 के बाद गुरुजी का शरीर अस्वस्थ होने लग गया था। वो बार बार मुझसे कहने लग गए थे कि तुम दीक्षा क्यों नहीं देते हो। लेकिन उससे पहले जो मैंने 4-5 दीक्षाएं दी थी, उससे मेरा मन बहुत खराब हो गया था। जो कुछ घटनाएं घटी, जो कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे, जो कुछ अनुभव हुआ, उसके बाद वो बहुत ही खराब अनुभव था। इसलिए मैंने लगभग तय कर दिया था कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। गुरुजी बार बार कहते थे, मैं गुरुजी को टाल देता था। उस समय मन की अवस्था कुछ ऐसी, एक तो गुरुजी के स्वास्थ्य खराब के कारण, और दूसरा मेरे साथ भी व्यावहारिक रूप में नौकरी के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिससे कि मेरा मन बहुत विक्षिप्त हो गया था और मुझे हाई कोर्ट के कोर्टों के चक्कर लगाने पड़े। इसलिए मेरा मन बहुत खराब हो गया था। लेकिन मैं गुरुजी के यहाँ रोज 5 बजे जरूर आता था शाम को। रोज मेरा नियम था 4:30-5 बजे गुरुजी के यहाँ पहुँचना, और फिर 7 बजे 7:15 बजे मैं वहाँ से घर जाता था। गुरुजी कहते कि जाओ कुठारी जी। अब इस बीच में 5 से 7:15 बजे तक कोई 1-2 साधक आते थे। एक स्वामी जी आते थे बगल में कभी कभी, और एक 2 साधक और आते थे मेरे साथ। नए साधकों से गुरुजी मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बार मुझे बहुत डांट दिया जब मैं एक फॉरनर को ले गया था। उन्होंने कहा था कि भाई अब मैं इस चीज़ में बिल्कुल उपराम हो गया हूँ। नए साधकों के नए संस्कार, नए बातचीत, तो उससे मैं आप होगा, आप मेरे पास कुछ मत लाओ, तुमको तो कुछ ना कुछ पुछड़ना चाहिए, ये बोला उन्होंने जब फॉरनर आया था मेरे साथ। मैंने गुरुजी जर्मनी से आपके नाम की याद, क्या कोई नाम नहीं यार, कुछ नाम ही सब, ये कितने गुरुओं से पार करके आ रहा है कि पता है तुमको। उन्होंने पहले, बाद में मैंने पूछा सचमुच कई गुरु से पार करके आ रहा था। तो इतने गुरुओं के संस्कार हम क्यों झेलें। काम बिगड़े तो देवेंद्र विज्ञानी जी, और काम सुधरे तो सारे ये जो कुछ नहीं है उनकी वाई। इसलिए मेरे पास मत लाओ किसी को। डांटा उन्होंने मुझे बहुत, और उस फॉरनर को भी डांटा कि जब तेल ले मना कर दिया था कोठा तो दोबारा क्यों आए। तो और इतना डांटा कि वो भाग गया घर से, वो फॉरनर। पर मैं समझ गया। उसके बाद मैंने कभी किसी को प्रेरित नहीं किया। एवं करते 2013 से 2016 तक लगातार मैं आता ही रहा। कभी एक आध दिन बाहर चला गया, वो अलग बात थी, लेकिन मेरा डेली कर्म था और वो मेरा इंतजार भी करते रहते थे। अगर मैं 5 से थोड़ा लेट आ गया तो दरवाजे पर खड़े होते थे, वो अभी नहीं आए। वो इस प्रकार से 2013 के बाद एक बार 2015 में मैं 1 महीने के लिए अज्ञातवास में चला गया। मैंने उनको बहुत पहले कह दिया था कि गुरुजी
मेरा मन 1 महीने के लिए एकांत में रहने के लिए कर रहा है। गुरु जी ने कहा चले जाना। 2015 में मैंने उनको बोला था, जब फ्लैट से घर की तरफ जा रही थी। लेकिन सुशीला को बता के जाना कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जहाँ आप जाएंगे वहाँ खाने पीने का इंतजाम ठीक रहेगा, ये उन्होंने कह दिया था। मैंने कहा ठीक है। 2016 में शिवरात्रि की कुछ बात थी। शिवरात्रि की पूजा होनी थी दूसरे दिन। अचानक 7 बजे मैंने उन्हें कहा, गुरु जी कल शिवरात्रि आप तैयार रहना, क्योंकि कुछ शिष्य वर्ग आएंगे, पूजा पाठ होगा। उन्होंने बहुत जोर से बोले, कोई पूजा नहीं होगी, सबको मना कर दो। मैंने तुमको गुरुपद दिया है, उत्तराधिकार दिया है, आप सबके लिए मना कर दीजिए, सब लोग अपने अपने घर में पूजा करेंगे, यहां कोई नहीं आएगा। बहुत जोर से उन्होंने बोल दिया। अब मैं असमंजस। शाम के 7 साढ़े 7 बजे, सुबह को शिवरात्रि, सब लोगों ने माला फूल मिठाई वगैरह ले ली होगी, हमने भी ले ली थी। अब मैं विचलित हो गया। मैंने बहुत उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पूजा नहीं होगी। अब वो तो मैं बहुत बाद में समझा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बहुत बाद में मेरे मन में आई ये बात। उससे मैं, जब वो बात आई तो मैं फिर शांत हो गया। ओहो, अब सिद्धों का संकेत समझने की बड़ी कठिनाई है। अगर हम उनका संकेत नहीं समझ पाते हैं तो फिर हम वो बात नहीं कर पाते, और उनको बुरा भी नहीं लगता। समझ गया कोई तो खुश, और नहीं भी समझा कोई तो खुश। ये बात मैं बहुत बाद में समझा उनकी, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। नारायण बोलना पड़ेगा। खैर, दूसरे दिन शिवरात्रि की पूजा में मैंने सबको फ़ोन कर दिया, भाई कोई अपने सब अपने घर में करेंगे और यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर भी 1-2 लोग आ गए थे। खैर, मेरा मन उस चीज़ से बड़ा खराब हुआ, क्योंकि घर में तो माला फूल चंदन वगैरह फल फ्रूट सब ला रखे थे, जो कि सुबह को हमने वहीं घर में पूजा वगैरह की। मेरा मन बहुत खराब हो गया था कि आज 30-32 साल बाद ये पहली अवस्था थी जबकि ऐसा हो रहा था। बस मैंने समझ लिया कि अब इस समय एकांत में जाने का अवसर है। मैंने फटाफट जहाँ एकांत था वहाँ किसी प्रकार से कांटेक्ट किया और 2-3 दिन घर में रहा। फिर गुरु जी के यहाँ नहीं गया मैं। 2-3 दिन घर में रहा और फिर अपना झोला झाला तैयार किया और चला गया एकांत में। और अपने एक गुरु भाई थे डंगवाल साहब, उनके पास पर्ची दे दी मैंने कि तुम वहाँ जाना और गुरु जी की पर्ची दे देना कि कोठारी जी 1 महीने के अज्ञातवास में चले गए हैं। सुबह को हमने जाना था, डंगवाल जी शाम को पर्ची दे गए, मैं गया नहीं। गुरु जी को विश्वास ही नहीं कि कोठारी जी मुझे छोड़ करके अज्ञातवास में चले जाएंगे। उन्होंने दूसरे दिन अपने ड्राइवर को बोला कि चले भाई वहाँ देख ले, कोठारी जी को बोलो वो इधर आएंगे, वो उनके घर में देख के आ जा। वो सिटी ड्राइवर हमारे घर में आया, हमारी पत्नी को पूछा, सबको पूछा कहाँ गए, उसने कहा जी तो चले गए सुबह। कहाँ गए जी, क्या पता नहीं। उन्होंने बोला कि मैं अज्ञातवास जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। मैंने घर में भी नहीं बताया था, पर गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ। इतनी उनकी होती कि कैसे मुझको छोड़ जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। भले उन्होंने पर्ची भी लिख ली थी, पर पर्ची देखने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन उन्होंने फिर ड्राइवर को भेजा कि तू सारे झूठ बोल रहा है। ऊपर कमरे में रहते हैं वो, जहाँ सुशीला रहती है उसके बगल में एक कमरा है, छोटा कमरा, उसमें रहते हैं वो। सुबह को वहाँ छापा मार और तब कमरे में जाना सीधा। अब सिल्टी बेचारा परेशान। सिल्टी फिर दोबारा आया, उसने सीधा छापा मारा, कमरे में देखने हुआ, कमरे में ताला लगा हुआ था। तब उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा, पत्नी ने कहा भाई वो चले गए हैं, गुरु जी को बता देना वो चले गए हैं। और ऐसा ऐसा है, उन्होंने तो आपको बताया था बहुत पहले कि मैं 1 महीने के एकांतवास में जाना चाहता हूँ। और उन्होंने लिख के पर्ची भी दी गुरु जी को। क्या जी, गुरु जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सच में चले गए।
आप विश्वास नहीं करेंगे, तीसरे दिन गुरुजी स्वयं गाड़ी में बैठ करके सिल्टी के साथ मेरे घर पर आए। बाहर दुकान में बहुएं मिल गई। तो गुरुजी तो बहुत तेज थे इन मामलों में, कैसे किसी के मन की बात बाहर निकालनी, इस मामले में गुरुजी बहुत तेज थे। तो उन्होंने बहू को ये नहीं पूछा कि कोठारी जी कहाँ है, ना उन्होंने ये पूछा कहाँ है। तो बहू ने बोला कि कह जी वो तो चले गए हैं, 3 दिन हो गए गए हुए, ऐसे एकांतवास गए कहीं ऊपर। जब तक गुरुजी, हमारी पत्नी ने गुरुजी को देख लिया था वहां सड़क में, पर जब बहू ने बोल दिया कि वो गए हैं और गुरुजी को फिर विश्वास हो गया कि सचमुच गए हैं। क्या वो तो अभी कोई बगल में बता रहा था कि इधर ही घूम रहे थे वो। ऐ देखो गुरुजी की, कह जी इधर कहाँ घूम रहे थे, इधर नहीं घूम रहे थे, वो तो यहीं 2 दिन पहले चले गए। अच्छा ठीक है। फिर भी उनको ये विश्वास हुआ कि शाम को जरूर घर आते होंगे वो। देखिए आदमी का अपना विश्वास। क्या शाम को उनको भेज देना, आएंगे शाम को तो शाम को कोठारी जी को उधर भेज देना, बहू से बोला उन्होंने। जब तक मेरी श्रीमती जी बाहर आई तब तक वो गाड़ी में बैठे और चल दिए। फ्लैट में आते थे वो। अब जहां मैं ठहरा हुआ था एकांतवास में, वहां से करीबन आधा किलोमीटर नीचे आना पड़ता था फोन पर बात करने के लिए। और मेरा डेली रूटीन था 9-10 बजे मैं अपने जहां मैं था वहां से नीचे आता था और तब अपनी मिसेज से बात करता था। मिसेज से बात की 11 बजे करीब। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी घर पे आए थे और उन्होंने बोला उस शाम को आते हैं कोठारी जी, उनको घर भेज देना। ओह, मैं समझ गया कि गुरुजी को अभी विश्वास नहीं है। तो मैंने अपने श्रीमती से कहा कि भाई कल ऐसा करना तुम कि फल फ्रूट लेके जाना, गुरुजी के पास जाना, प्रणाम करना श्रद्धा भक्ति पूर्वक, और उनसे बोलना कि गुरुजी वो तो 1 महीने बाद अब आएंगे और उन्होंने आपसे चर्चा की थी इसी संबंध में। ये मैंने अपनी श्रीमती से कह दिया। सिल्टी ने बोला कि वो तो अपने बेड के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब बोल रहे हैं कैसे चले गए वो बिना बताए हुए। अब उनको पर्ची की याद नहीं कि पर्ची भेजी, वो भूल गए उस पर्ची को। बल्कि मेरे पर्ची में 2 लिखा हुआ था, उन्होंने उस 2 को 3 किया लालचाई से। गलती से 2 लिख दिया था मैंने उसमें, 15-2 और उन्होंने कहा 15-3 था उस समय जब मैं गया था। खैर दूसरे दिन हमारी श्रीमती जी गई फल फूट लेकर के। गुरुजी अकेले बैठे हुए थे, प्रणाम किया और उन्होंने निवेदन किया कि गुरुजी वो तो उसी दिन चले गए थे और वो कह रहे थे कि मैंने गुरुजी से चर्चा की है इस संबंध में और इस समय एक अच्छा मौका था इसलिए मैं गया। गुरुजी हाँ उन्होंने चर्चा तो की थी मुझे याद है, पर अभी कैसे चले गए वो बोलते, मेरे पास बोलते कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पर्ची भेज दी और इसलिए मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि बिना मुझे मिले हुए वो कैसे चले गए एकांत में। खैर गुरुजी फिर नरम हुए। उन्होंने कहा अच्छा सुशीला वहाँ उनके लिए कौन खाना बना रहा है, फिर वो तो खाना बनाना जानते नहीं है वो। हमारी पत्नी कहा गुरुजी उनके कुछ बहुत पुराने जान पहचान के लोग हैं वहाँ गांव में, जब वो वाण बंदोली रहे थे और वहाँ वाण बंदोली में उनकी जान पहचान तो लोग उनको खाना पहुंचा देते हैं गांव के लोग। क्योंकि वो श्रीमती जी को पता ये था कि वाण बंदोली गए हुए हैं वो। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कितनी तारीख आएंगे, कह 15 अप्रैल को आएंगे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ उन्होंने मुझे कहा था पर मुझे लगा नहीं कि वो गए होंगे, क्योंकि जाते तो मुझसे मिल के जाते। अब वो जो कुछ उन्होंने शिवरात्रि के लिए बोला जब सब भूल गए वो। क्या क्या हुआ, कोठारी जी नाराज क्यों हुई, क्या हुआ, सब भूल गए। एवं प्रकार से मैं फिर 1 महीने बाद नीचे आया। मैंने कुछ सांसारिक चर्चा उनसे करनी चाहिए जो मुझे वहां हुआ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत गिर गया था ऊपर और वो बार बार संकल्प से मुझे नीचे बुला रहे थे।
लेकिन मैं अपना संकल्प भी नहीं तोड़ना चाहता था 1 महीने का एकांतवास का, जब मैं इतनी दूर आ गया। तो इसी 1 महीना इसी जद्दोजहद में अंतःकरण में गुरु और शिष्य के बीच में टकराहट रही। वो चाह रहे थे कि वो जल्दी नीचे आए और मैं चाह रहा था कि मैं 1 महीने तक वहीं रहूं। ये मुझे अनुभव हो रहा था काफ़ी, और उस कारण से मेरी कई जो आध्यात्मिक शक्तियां थी वो मलिन पड़ गई। क्योंकि गुरु इच्छा के विरुद्ध यदि आप कुछ करेंगे तो मलिनता तो आएगी ही। खैर, मैंने किसी प्रकार से 1 महीना वहां काटा। आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े खराब अनुभव रहे। शरीर एकांत में रहा, लेकिन मन उस अवस्था में नहीं रहा जिस अवस्था के लिए मैं वहां गया था। पर संकल्प तोड़ने का अर्थ यह था कि दोबारा उस संकल्प की पूर्ति के लिए जाना पड़ता। लिया मैं 1 महीना वहां रहा और उसके बाद नीचे आ गया। मैं शरीर से बड़ा कमजोर हो गया था। वैसे 15 तारीख ठीक मैं गुरु जी के यहाँ पहुंच गया तो मैंने गेट पर किया ओम, जोर से होता ही था मेरा। जो मैं गेट पर पहुंचता था ऑटोमेटिकली ओम अंदर से निकलता था। तो जैसे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी ओम की, वो बाहर वाले कमरे में बैठे थे, तो तुरंत दरवाजे पे खड़े हो गए, दरवाजे तक आ गए, और जो मैं दरवाजे के पास आया तो फिर बैठ गए। प्रणाम किया। उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा कैसा रहा आपका, ठीक रहा है सो। तो मैंने कुछ व्यावहारिक चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं ये तो आपका व्यावहारिक है, सांसारिक बातें, मैं इसको सुनना नहीं चाहता, आप मुझसे ये बातें अब मत करो। मैं चुप हो गया। कैसा रहा एकांतवास? मैंने कहा बहुत खराब। उन्होंने कहा कोठारी जी, एकांत मन चाहिए, स्थान एकांत से कोई मतलब नहीं है, वहां तो विकृति आएगी। और उन्होंने मिला दिया मामला। एकांत अगर मन है तो आप भरे शहर में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मन अगर एकांत नहीं है तो जंगल में भी जाओ तो फिर मन चलेगा ही संसार में। इसलिए एकांतवास मैंने भी अमेरिका में एकांतवास किया था, जब नरेंद्र सपरिवार आ गए थे यहाँ इंडिया में। लेकिन मुझे उसका बहुत खराब अनुभव रहा, उस एकांतवास का। ये उन्होंने अपनी पत्रोत्तर सार संग्रह में भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से एकांतवास में होता था। मैंने कहा हाँ गुरु जी, वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं कुछ जो शिवरात्रि को जो कुछ हुआ उस कारण से मेरा मन बड़ा खराब हो गया। तो उन्होंने कह दिया था उस समय कि जो कुछ मैंने उस समय बोला, मुझे तो याद नहीं पूरी मैंने क्या बोला, लेकिन इसके पीछे अगर आप विचार करेंगे तो ये रहस्य खुलेगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। खैर, फिर जीवन दौड़ बल चलने लग गया, मैं डेली आने लग गया। इस प्रकार से 16 सितंबर का दिन आ गया। मैं 4:30 बजे धोती और कुर्ता, उन्होंने कह रखा था कि तुम पैजामा मत पहना करो, विशेषकर पैजामा पहन के मेरे सामने मत आया करो। पता नहीं क्या उनका चक्कर था। आप धोती पहनो, आप गुरु हैं तो धोती कुछ बेस तो होना चाहिए यार। तो लिया जब मैंने धोती पहनी शुरू कर दी थी 2013 से, जब उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने धोती अपनी पहनी। धोती पहनना पूरा अच्छी तरह मुझे आता नहीं था, पर फिर भी जैसे उन्होंने बताया था, उन्होंने खुद पहन के बताई थी मुझे, उस प्रकार से मैं पहन रहा था। कुर्ता भी पहना और मैं चलने को तैयार हुआ तो अचानक अंदर से अनिच्छा जाहिर हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए आज। अब मैं बार बार अपने मन को तैयार करूं, बार बार अंदर से हुए कि मत जा आज। लिया जा मैंने धोती कुर्ता उतार दिया और कुर्ता पैजामा पहना और मैं अपने बेड में बैठ गया। 15-20 मिनट में बैठा रहा, फिर मेरे मन में आया कि नहीं जाना चाहिए। फिर मैं उठा, फिर मैंने धोती कुर्ता पहना और धोती कुर्ता पहन करके नीचे अपनी ऊपरी मंजिल से उतर करके नीचे की मंजिल में गया और गेट तक मैं पहुंचा। अचानक अंदर से एकदम फिर न जाने की इच्छा उत्पन्न हो गई, जैसे कोई बोल रहा हो कि मत जा आज।
और उतनी प्रबल भावना के कारण मुझे फिर गेट से वापस होना पड़ा। मैं फिर अपने कमरे में आ गया। 15-20 मिनट फिर बैठा तो फिर मन में आया कि जाना चाहिए। अंततः मैंने बहुत जबरदस्ती ढंग से धोती कुर्ता पहना और रेस मारी कमरे से कि अब मुझे जाना ही है, लेकिन अंदर से न जाने की इच्छा बार बार हो रही है। और मैं रेस मार के बाहर रोड पर आ गया। रोड से जब मैं चला, करीबन 1.5 किलोमीटर गुरुजी का घर पड़ता था मेरे घर से। रास्ते में मुझे ये लगा कि जैसे कोई चीज़ पीछे खींच रही हो। मेरे जो अनाहत चक्र में बार बार इतनी जलन, इतना वो फोकस कि बार बार पीछे आने के लिए कोई उकसा आ रहा था कि पीछे जा। लेकिन मैं भी ज़बरदस्ती जा रहा था। और जब उनके घर के नज़दीक में पहुंच गया तब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। एकदम मैं नॉर्मल में आ गया। नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अनाहत चक्र में अग्नि जला रखी और पीछे खींच रहा हो। खैर मैं उन घर में पहुंच गया गुरुजी के। जिस दरवाजे से मैं अंदर जाता था वो दरवाज़ा उस दिन लॉक था अंदर से, जो कि मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि दरवाज़ा तो खुल जाता था 5 बजे। अब तक लगभग 5:30 बज चुके थे। मैंने दरवाज़ा थोड़ा हल्का से ऐसा किया तो खुला नहीं, कुंडा लगा रखा था। तो मैं पीछे से घूम करके मकान के अंदर से, कोठी के अंदर से जो दरवाज़ा था उसमें जाने वाला था, तो वो दरवाज़ा भी बंद था। दूसरे कमरे में माता जी थी, मैं उधर गया नहीं। ऋतु को 1-2 दिन से बुखार था, वो अपने कमरे में थी। मैंने वो अंदर वाला दरवाजा, जाली का दरवाजा खोला तो वो खुल गया, उसमें कुंडा नहीं लगा हुआ था। गुरुजी पलंग पर लेटे हुए थे और उन्होंने शॉल अपने ऊपर रखा हुआ था। अचानक मुझे बहुत अजीब जैसा लगा, क्योंकि वो तो 5 बजे बैठे रहते थे। मैं प्रणाम करना भी उस दिन भूल गया, क्योंकि वो एक अनयूजुअल स्थिति थी। अंदर कुछ अनयूजुअल जैसा लग रहा था, एक्स्ट्रा एबनॉर्मल जिसको बोलते हैं। तुरंत मैं गुरुजी के पलंग में चढ़ा। एक पाँव मैंने इधर रखा, एक पाँव उधर से रखा, और गुरुजी का शरीर मेरे दोनों पाँव घुटनों के बीच में आ गया था। और मैंने कहा, गुरुजी आप लेटे क्यों, बुखार है क्या? उन्होंने कहा, हाँ थोड़ा हल्का बुखार है, ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा, दाढ़ी बना दिया आपने? तो उन्होंने फिर आंख खोली और मुझ पर देखा कि हाँ, अपने गालों में हाथ फेरा कि हाँ दाढ़ी मैंने बना दी है, बहुत अच्छी दाढ़ी बनी आज। तो मैंने कहा, बुखार है आपको? ठीक है। तो क्या आप बैठो बैठो, बुखार कोई खास नहीं, आप बैठ जाओ आप। मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो 15-20 मिनट बाद चाय आई। उन्होंने चाय पी, 1 बिस्कुट खाया, 2-3 बिस्कुट मैंने भी खाए। और चाय पीते उन्होंने फिर बोला, अच्छा मैं लेट जाऊं? मैंने कहा, कुछ लेट जाओ आप। लेट गए। इतने में 5:45 के करीब टाइम हो गया था, वो लेट गए। तो वहाँ पर एक टैनानॉल की शीशी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा, उसको बुखार, एक टैनानॉल लिया मैं, गुरुजी दवाई खा लो। क्या दवाई है ये? मैंने कहा, ये टैनानॉल है, बुखार के लिए अच्छी दवाई है ये। अच्छा, ये तो मैं ही लाया था अमेरिका से, ऐसे उन्होंने कहा। मैंने कहा, हाँ गुरुजी यहाँ पर पड़ी हुई थी, आप खा लो एक टैबलेट। अच्छा दे दो। तो मैंने एक टैनाडोल की टैबलेट उनकी मुंह में रखी और पीछे से पानी का गिलास पिलाया। उन्होंने आराम से दवाई खाई और फिर तुरंत लेट गए। तो उस समय डेंगू का प्रभाव था ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा। मुझे ये डर था कि गुरुजी को डेंगू न हो जाए, इसीलिए मैं डेंगू की जो दवाई थी वो साथ में ले जाता था, डेली जेब में रख करके, और उनको 4 गोलियां देता था।
प्रिकॉशन के लिए। उस दिन मैं वो शीशी भी भूल गया जो जिसमें मैं ले जाता था दवाई होम्योपैथ की। अब मैंने कहा, फिर मुझे लगा डेंगू ना हो जाए, तो मैं ऋतु के पास गया। फिर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास यूपिटोरियम है क्या? हाँ है। तो मैंने एक कप में पानी डालकर यूपिटोरियम का 5-7 बूंद डाल दो उसमें। ऋतु ने 5-7 बूंद डाल करके उसमें दे दिया। ऋतु को बुखार था, डेंगू का बुखार था, उसको पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। फिर मैं गया, मैं गुरुजी दवाई पी लो। कौन सी दवाई? बहुत जोर से वो, कौन सी दवाई? यही है। मैंने कहा होम्योपैथ की है। अच्छा दे दो फिर। लेकिन जब वो मुझसे बातचीत कर रहे थे, अपनी आंख मुझसे नहीं मिला रहे थे, जबकि और दिन बहुत देर तक देखते थे मेरे चेहरे पर। मैं ये नहीं समझा कि आज आंख इनकी बंद क्यों कर रखी मेरे से, मेरे से देख क्यों नहीं रहे हैं। ये तो मुझे अनुभव होगा क्यों नहीं देख रहे, पर क्यों नहीं देख रहे हैं इसमें मैंने विचार नहीं किया क्या कारण है ऐसा। उनके सामने तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं लगता था मुझको। फिर वो सो गए, इपिटोरियम देख करके वो सो गए। ठीक 6:30 बजे उठे वो खड़े। फिर, अच्छा कोठारी जी मैं बाथरूम जाता हूं। मैं कहा जाइए गुरु जी। तो मैं उनको हाथ पकड़ करके बाथरूम में ले गया। शायद उनको सेकंड बाथरूम जाना था, तो मैं वहां पर खड़ा। उसने कहा तुम बाहर जाओ, मैं अपने आप आता हूं। मैं गुरु जी आप गिर जाएंगे। कहने नहीं नहीं गिरता हूं, आप बाहर जाइए। और उन्होंने अपने हाथ से दरवाज़ा लगाया, कुंडा नहीं लगाया, केवल दरवाज़ा लगाया और बाथरूम में यूज़ करने लग गए। बाथरूम करने के बाद उन्होंने अपने हाथ धुले, कुला किया बाकायदा, बहुत अच्छा। और मैं बाहर गेट में वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बेड के पास ले जाने लग गया। तो मैंने मजाक में कहा गुरु जी आप पर ताकत बहुत है अभी भी। क्या कैसे मालूम तुमको? मैंने कहा गुरु जी आपकी जो पकड़ है ना हाथ की, वो अभी ज़बरदस्त है। क्या? अच्छा ठीक है होगी, बस इतने बोलो उन्होंने। फिर मैंने बैठाया, मैं भी बैठ गया, वो भी बैठ गया। 1 मिनट बैठे, फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं सो जाऊं? मैंने कहा कोई सो जाओ आप। फिर उन्होंने चदर लिए सो गए। इसी बीच में इतनी बातचीत के बाद भी उन्होंने आंख से मुझ पर नहीं देखा। ठीक 6:45 बजे उन्होंने मुझे कहा कि कोठारी जी आप जाओ, क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया है। यद्यपि अंधेरा नहीं हुआ था। आप जाइए, सब लाइटें जल गई हैं बाहर। मैंने गुरु जी लाइट कहाँ जली हुई? लाइट एक नहीं थी जली हुई है, बाहर जो ट्यूबलाइट जलती थी रोड में। नहीं नहीं तुम जाओ जाओ। मैंने गुरु जी मैं तो 7:15 7:30 बजे जाता हूँ और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर। क्या? अच्छा ठीक है। फिर सो गए वो। फिर 10 मिनट बाद फिर उठे। अरे तुम अभी गए नहीं, जाओ ना, अब क्या है, काफी रात हो गई, जाओ घर जाओ अपने। पर आंख से उन्होंने ऊपर नहीं उठाया मामला, आंख से देखा नहीं उन्होंने मुझे। फिर वो ठीक 7:15 बजे उन्होंने बहुत जोर से मुझे डांटा, तुम कैसे आदमी हो यार? मैं बोल रहा हूं तुम घर जाओ, तुम घर नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो घर? जाइए घर जाइए। अब उन्होंने इतने जोर से डांटा कि मैं हिल गया अंदर से। मैं कहा अच्छा गुरु जी, मैं समझ गया कि ये तो आदेश है। अब मैं उनको प्रणाम किया। नहीं, उन्होंने फिर अंदर से बोला उन्होंने कि आप एक फल अंदर से ले आओ। मैं अंदर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां कई लोग थे, काफी बातचीतें चल रही थी। तो मैं अधिकतर, भीड़ मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगती थी। अधिकतर मैं विशेषकर गुरु जी के घर में अधिकतर उनके दौरे बैठा रहता था मैं। तो वो समझ गए मेरी बात को। उन्होंने ये नहीं बोला क्यों नहीं जा रहे हो ना, वो समझ गए बात कि ये नहीं चाहता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वहां पर जो 3 फूल मैं ले गया था गेंदे के, वो पड़े हुए थे टेबल के ऊपर। अब उन्होंने कहा अच्छा तो ये फूल दे दो। वो 3 फूल मैंने उठाए और उनके हाथ में दिए। प्रणाम मैंने किया। उन्होंने 3 उंगलियों से पीछे मेरी गर्दन से सिर तक, पीछे तक, कपाल तक 3 बार उंगलियों से ऐसे ऐसे निशान बनाए। अब फिर उन्होंने कहा अच्छा जाओ।
अनयूजुअल जैसे मुझे तो लग ही रहा था, पर मैंने समझा मेरा मन बड़ा खराब हो रखा, तब हो रखा मन मेरा खराब था ही। जब मैं बाहर वाले दरवाजे को खोल रहा था बाहर जाने के लिए, कुंडी खोल रहा था उसकी, तो उन्होंने पसंती वाणी से मुझे बोला कि अच्छा फिर कल मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब जैसे ये मेरी पसंती वाणी से वो शब्द टकराया तो मैं आश्चर्यचकित करके उन पर देखा मैंने, लेकिन उनकी आंख बंद थी और बैठे हुए थे वो। मेरी हिम्मत नहीं उनसे ये पूछने की कि मेरे अंदर क्या हो रहा है ये। मैं बाहर चल दिया और फिर खिड़की से देखा मैंने उनको बाहर से, तब तक वो लेट गए थे चदरा ओढ़ कोट करके। फिर मैं दूसरे वहां पीछे की दरवाजे से होकर माता जी के पास गया, मैं प्रणाम किया। इतने में ऋतु भी आ गए। मैंने कहा भाई इनको बुखार है, इनको देख लेना जरा, हल्का बुखार है, उसे दवाई दे दी है, कह मैं जा रहा हूँ। कह ठीक है तुम जाओ। ज्यों ही मैं गेट से बाहर निकला, मैं बिल्कुल मुंह से चिल्ला रहा हूं कि कल गुरुजी से मुलाकात नहीं होगी। बोल भी रहा हूं और स्वयं मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं। उन्होंने कुछ मेरी मन की अवस्था ऐसी कर दी जिससे भी पता भी चल जाए और न भी चल जाए। तो मैं पूरे सड़क में एकांत में चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कल गुरुजी से मुलाकात नहीं होगी, कल गुरुजी से मुलाकात नहीं होगी। थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ और फिर भूल जा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। चंद्रभागा नदी के पास जो पुल है वहां पर जब मैं पहुंचा तो उनका कुछ आशीर्वाद आया वहां से, अपने घर से, जो कि मेरे अंदर हुआ। उनकी वाणी आई मेरे अंदर, उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया अध्यात्म में, जो कि उनके जीवन पंथ के सिद्धांतों के विपरीत था, क्योंकि वो लोकेशणा प्रतिष्ठा से तो बहुत दूर थे वो। अब मैं आश्चर्यचकित कि भाई तो जीवन पंथ इस चीज से बहुत दूर रहे। विख्यात होने के लिए वो जीवन पंथ दूर रहे इन चीजों से। ये कैसा? जो ही मैंने ये सोचा तो मैं समाधिस्थ हो गया उस पुल के ऊपर। 10 मिनट तक मैं 5-10 मिनट तक समाधि में रहा। अचानक मेरा परिचित कोई वहां बूढ़ा आदमी आया। उन्होंने समझा कि मेरा हार्ट अटैक हो रहा है, तो उन्होंने झकझोरा मुझका, अरे कोठारी जी आप घर चलो, आपकी तबीयत खराब है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो बूढ़ा आदमी बहुत पुराना जान पहचान का मेरा। मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं है। कहे आपसे, आप तो यहाँ 10 मिनट से खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ दूर से आप खड़े हैं यहाँ पर, आपकी परेशानी है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा नहीं आप जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या फिर खड़े क्यों हैं आप यहाँ पर? मैंने कहा ये मैं इसी कोई विचार कर रहा हूँ इस संबंध में। तो थोड़ी देर तक मेरे साथ आया और जब मैं तेज तेज चलने लगा तब वो समझ गया कि सच में इनकी कोई तबीयत खराब नहीं है। फिर मैं आगे चला। वो जो आशीर्वाद उन्होंने दिया तो मेरे अंदर घूम रहा था। रास्ते में मुझे एक मैडम मिली जो कि मेरे बंगले में कभी काम किया करती थी ऋषि लोक में 2011 में। वो गुरुजी को अच्छी प्रकार जानती थी, क्योंकि मैं शुक्रवार को गुरुजी वहाँ आते थे आशा जैन सहित, और मैंने सन 92वां जन्म दिवस टूरिस्ट बंगले में मनाया था उनका, जिसमें सभी कर्मचारियों को बुलाया था, सभी ने उनके दर्शन किए। तो मैडम गुरुजी को अच्छा मानती थी। तो वो मैडम मिल गई मुझे। वो मैडम जो है उस बूढ़े की लड़की थी जो कि मुझको वहाँ पुल में मिला। मैंने उसको भी बोला अरे मैडम तुम गुरुजी को तो जानती हो ना? कहा हाँ मैं अच्छी प्रकार जानती हूँ। उन्होंने मुझे पूछा भी, बातचीत पूछी मेरी 1-2 बार। अरे मैंने कहा कल उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब मैडम चौंकी, कह क्यों बोल रहे हैं आप, बीमार हैं कुछ? मैं बीमार तो कुछ है नहीं, पर कल उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ बस मैं ठीक बोल रहा हूँ। अब कोई प्रसंग नहीं उस मैडम का, कुछ नहीं, और उसे बोले जा रहा हूँ। फिर आगे चलता चलता मैं बकता गया, बोलता गया, कल गुरुजी से मुलाकात नहीं होगी, कल गुरुजी से मुलाकात नहीं होगी। घर पहुंच गया मैं। वहां अपनी पत्नी से बोला कि कल गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। पत्नी जी ने डांटा कि क्या बोल रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो कहीं? मैंने कहा ना जा नहीं रहे, परंतु मुलाकात नहीं हो पाएगी। अब देखिए, और मुझे स्वयं पता नहीं मैं बोल क्या रहा हूं।
खैर खाना पीना हुआ, 10 बजे मैं सो गया। उसके बाद मेरा बोलना बंद हो गया था। जब मैंने पत्नी से बोल दिया उसके बाद बोलना बंद हो गया था मेरा। सुबह को जैसे मैं उठता था 3:30-4 बजे, मैं उठा, बैठते ही भयंकर क्रियाएं सामने आ गई। भयंकर क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं कभी हुई नहीं मुझको, क्योंकि क्रियाएं तो लगभग लगभग समाप्ति पर थी, पर उस दिन बहुत ज्यादा हो गई। और क्रियाओं के माध्यम से मैं गुरु जी के शरीर को लकड़ी के ऊपर रख रहा हूं, सफेद कपड़ा डाल रहा हूं, उनको बांध रहा हूं, सब कुछ हो रहा है। उपेंद्र भाई बगल में खड़े हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब गाड़ी में ले जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना ना, पैदल ले जाएंगे। ये क्रिया शक्ति मुझको दिखा रही है बैठे बैठे, साधना करते करते। अंततः 5:30 बजे मैंने अपनी साधना से मैं उठा और घूमने की तैयारी करने के लिए जाने लग गया। और वो सब चीजें मैं भूल गया कि मैंने क्रिया शक्ति में क्या क्या देखा, बिल्कुल भूल गया सब कुछ। 5:30 बजे मैंने अपने छोटे बेटे सूर्य प्रकाश को बोला कि चले घूमने चलते हैं। उसने कहा चलो पापा जी ठीक है। वो भी घूमने जाता था मेरे साथ। अपने मकान से हार्डली 1 किलोमीटर हम आगे गए तो रितु बहन जी का फोन आ गया। उस टाइम पर ठीक 6:10 हो रहे थे सुबह के। वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, अभी भी मैं उस पेड़ के पास जाता हूं जहां पर मुझे सूचना मिली। रितु ने कहा भाई साहब ये उठ नहीं रहे, मैं चाय लेके आई थी लेकिन ये उठ नहीं रहे हैं। अरे मैं क्या बोल रही हो तुम? कि हाँ मैं आवाज मार रही हूं, उठ नहीं रहे हैं। बस जैसे ऋतु ने ये बोला तो क्रिया शक्ति का जो कुछ मैंने देखा था वो सब मेरे सामने आ गया। जो कुछ मैंने उद्देश्य देखे थे, मैंने सूर्य प्रकाश से कहा वापस चल, गुरु जी शायद शरीर छोड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश ने बोला कि हाँ 6 दिन पहले मुझे उन्होंने कहा था कि सूर्य प्रकाश मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। तो मैं तुझने पहले क्यों नहीं बोला मेरे पास? कह जी मैं तो भूल गया, पर मेरे पास उन्होंने बोला था। आप बाहर चले गए थे कहीं, मैं और आप गए थे, आप कहीं बाहर थे और मैं अकेला था। उन्होंने बोला सूर्य प्रकाश मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। बल्कि मैंने ये कहा कि गुरु जी कॉन्ट्रैक्ट कैसे टूट सकता आपका? कि नहीं क्या टूट गया कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं समझ गया सब खेल, क्योंकि क्रिया शक्ति के दृष्टि से तो फेल नहीं हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते हैं। वो अलग है कि व्यावहारिक कारण से हम भूल जाए उस चीज को। हम वापस दौड़े, घर गए, थोड़ा बाथरूम गए फटाफट करके, और फटाफट मैं अपने मन में ये सोच रहा कि गुरु जी तब तक मत छोड़ना जब तक मैं नहीं पहुंचा। अपने मन में ये सोच रहा हूं, मैं बार बार धारणा बना रहा हूं। जिस 3 व्हीलर में मैं और सूर्य प्रकाश बैठे, आगे जाके बहुत भयंकर जाम लगा हुआ था। लिहाजा हम बीच रास्ते में पुल के पास उतरे और फिर पैदल ही चल दिए, जल्दी। गुरु जी के घर के पास पहुंचे तो एक आदमी बाहर गेट पे खड़ा था, उसकी गर्दन नीचे हो रखी थी ऐसे। सूर्य प्रकाश को मैंने कह दिया कि बस ये गए, ये है नहीं अब, क्योंकि मैंने उसकी गर्दन की एक्शन देख लिया था। सूर्य प्रकाश ने कहा नहीं पापा जी अभी अभी होंगे, तुम चलो सही, चलो। गए अंदर तो तब तक वहां हाहाकार मचा हुआ था। गुरु जी ब्रह्मलीन हो चुके थे। फिर पता क्या माता जी ने कहा कि भाई ये 3:30 बजे रात को राम 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 बोल रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि उपेंद्र को बुलाऊं, किसी को बुलाऊं? तो उन्होंने मुझे हाथ से सिग्नल किया कि तुम जाओ। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत गहरी निंद्रा पड़ गई। तो अंतिम जो बातचीत हुई वो माता जी की हुई उनसे। जब वो राम राम बोल रहे थे, माता जी ने बोला तबीयत खराब है आपकी, किसी को बुलाऊं? तो उन्होंने हाथ से कर दिया कि तुम जाओ। तो 3:30-4 के बीच में वो शरीर छोड़ चुकी थी। बस यहीं पर 33 साल का जो इतिहास गुरु शिष्य के बीच में हुआ या था या रहा है, वो 17 सितंबर सुबह 6:45 के आसपास समाप्त हो गया। दो घंटे तक मेरा मन बिल्कुल स्तब्ध,
न कोई आवाज, न कोई हरकत, न कोई कुछ। उसके बाद कुछ होश मुझे आया, थोड़ा मतलब मन ठीक हुआ, और मैंने फिर समस्त शिष्यों को खबर कर दी, जहाँ जहाँ मेरे कॉन्टैक्ट थे। उपेंद्र भाई ने भी कहा था कि सब शिष्यों को खबर कर दो। फिर जद्दोजहद हुई कि तो सुबह की बात थी, दाह संस्कार कर दें। फिर हुआ कि भाई सबको आने दो, जितने भी रिश्तेदार वगैरह दूर में हैं, बेटियां हैं, वो हैं, जो भी आ सकते हैं, कल तक एक दिन के लिए रुक जाओ। फिर एसी बॉक्स मंगाया गया, उसके अंदर उनको रखा गया, और दूसरे दिन शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। यही था मेरे और मेरे गुरुदेव का 32-33 सालों का इतिहास, जो कि बहुत कम मात्रा में बोला गया है। और उन्होंने अध्यात्म में बहुत कुछ दिया, बहुत प्रेम दिखाया। उनका जो आत्मबल था वो देखने लायक था। वो अलग है कि हम वो लाभ नहीं उठा पाए जो कि हमको उठाना चाहिए था। इसी के साथ श्री गुरुदेव और मेरा जो कुछ थोड़ा बहुत प्रसंग वसात मेरी स्मृति में आया, वो मैंने सुना दिया। अब प्रसंग है कि मेरे गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज कैसे अपने गुरुदेव योगेंद्र विज्ञानी जी से मिले। क्योंकि इस प्रसंग को मैं ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए आज। सन 1938 में 3:30-4 बजे के बीच में सुबह को श्री गुरुदेव की संकल्प दीक्षा हुई नारायण तीर्थ देव महाराज जी से, जो कि आदि गुरु थे शक्तिपात के। और प्रथम क्रिया जो गुरु जी को हुई उस दिन, वो ब्रह्मा के 4 मुंड वाली हुई, 4 सिर वाली। गुरु जी बताते थे कि विद्यार्थी काल में उनको एक महात्मा मिला जो कि सिद्ध था, और उनकी सूरत और नारायण तीर्थ देव महाराज की सूरत लगभग मिलती थी। लिहाजा उन्होंने नारायण तीर्थ जी की फोटो जो उनको चावड़ी बाजार दिल्ली में मिली थी, उनको फ्रेम करके उन्होंने अपने यहाँ लगा दी थी, और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया था उन्होंने। फलस्वरूप नारायण तीर्थ देव जी स्वप्न में आए और उनको बिस्तर से उठा करके उनको स्वप्न दीक्षा दिया, और उनको ये क्रिया पहली प्रथम बार हुई। ब्रह्मा के जैसे में उनको लगा कि मेरे जैसे 4 सिर हैं। और उसके बाद 7 साल तक चावड़ी बाजार में जो गुरुजी ने महायुग विज्ञान ली थी, उसके अनुसार वो साधना करते रहे। इस बीच में वो उपाध्याय से मिले, दिलीप दत्त शर्मा उपाध्याय जी से, और उनको अपनी साधन अवस्था बताई। तो उन्होंने कहा भाई मेरे जो वो हैं जान पहचान के, वो है रामकला शर्मा हरिद्वार में, वो गुरुपदधारी थे योगेंद्र विज्ञानी जी के, उन्होंने गुरुपद दे रखा था। आप उचित है कि आप उनके पास जाओ। रामकला शर्मा जी के और उपाध्याय जी की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी उपाध्याय जी बहुत अच्छे कोटि के संत थे। उन्होंने उनके पास गुरु जी को भेज दिया, रामकला शर्मा हरिद्वार। रामकला शर्मा ने सुना कि इसको उपाध्याय जी ने भेजा है, तो उन्होंने गुरु जी को टाल दिया, क्योंकि दोनों के आपस में खटपट थी। फिर भी उन्होंने कुछ उनको समझाया, पर गुरु जी उनसे संतुष्ट नहीं हुई। क्या भाई तुमको जो क्रिया होती है मेरी समझ में तो आती नहीं है। इसलिए गुरु जी आ गए उपाध्याय जी के पास कि भाई वो तो ऐसे बोल रहे हैं। गुरु जी की क्रियाएं बड़ी विचित्र थी, होता भी उनको बहुत कुछ था। तो उपाध्याय जी ने चिट्ठी लिखी योगेंद्र विज्ञानी जी के लिए कि आप इस चिट्ठी को लेके गुरु जी के पास चले जाओ और ये चिट्ठी उनको दे देना।
तो आप पर कृपा कर लेंगे। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि श्रद्धास्पद श्री गुरुदेव, देवेंद्र मेरी आत्मा है, कृपया इन पर अनुग्रह करने की कृपा करें। बस। उपाध्याय जी को, जब संस्कृत के विद्वान थे उपाध्याय जी, तो गुरु जी बहुत पहले से उनको जानते थे, ज्वालापुर हरिद्वार से। गुरु जी पत्र लेकर के हरिद्वार से ऋषिकेश आ गए। गुरु जी के खड़ाव पहने रहते थे, टाट पहना रहता था, ऊपर से नग्न, ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। और वो गुरु जी गलती से ऋषिकेश छोड़ करके आगे मुनि की रीति चले गए और वहां से स्वर्गाश्रम चले गए अपनी धुन में। गुरु जी बताते हैं कि दिन भर मैंने स्वर्गाश्रम में बेल खाई, वो छोटी बेर होती है वो, और शाम को 3-4 बजे करीब फिर मैं स्वर्गाश्रम से वापस हुआ। दिन भर गंगा का भ्रमण किया और कैलाश गेट मुनि की रीति में एक शांति भवन में है, आज भी है वो। वहां शांति भवन के बाहर एक महात्मा बैठे हुए थे। उनको मैंने पूछा, भाई इधर कोई योगानंद महाराज रहते हैं? योगेंद्र विज्ञानी तो बाद में हुई वो, गुरुजी ने नाम रखा था उनका। कोई योगानंद महाराज रहते हैं इधर, क्या आपको मालूम है? तो क्या वो योगानंद महाराज? कौन योगानंद महाराज? हाँ, ये रहते हैं यहाँ, तो बड़ा अवगढ़ आदमी है, बड़ा भ्रष्ट आदमी है, क्या करेगा उसके पास जाकर के? उन महात्माओं ने मुझे सुना दिया। मैंने सोचा कि सारे उपाध्याय जी तो बोले थे, बहुत पहुंचे हुए संत, ये तो गाली दे रहा है कि भ्रष्ट है यार, अवगढ़ है यार, क्या करेगा उसके पास जाकर के? तो मैं कह और आगे निकल गया। आगे चलते 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 मैं ऋषिकेश मेन बाजार में पहुंच गया। उस समय बहुत छोटा पुल था। तो उस वाली गली में पहुंच गया जहां आज विज्ञान भवन है। विज्ञान भवन का नाम उसको बाद में पड़ा, पता ही नहीं था कि कौन सी गली में रहते हैं। तो मैंने उस गली में एक महात्मा बाहर बैठा हुआ था, तो मैंने उनको पूछ लिया कि भाई इस कहीं इधर कहीं योगानंद महाराज रहते हैं, योग के ज्ञाता हैं वो, आप क्या उनको जानते हैं? उनका मकान कहाँ होगा? इधर कहीं रहते, ऋषिकेश में ही है। तो उन्होंने भी छूट के गाली दे दी गुरु जी को। क्या करेगा वहां जाकर के? इधर आ, मैं तुझे योग सिखाऊंगा, वो तो बहुत दुष्ट आदमी है, बहुत भ्रष्टाचारी आदमी है। ऐसे ऐसा करके उसने 2-4 गालियां उनको दे दी। अब क्या, मुझको आ गया गुस्सा। पहली बार तो मैं चुप रहा हूं, जो पहले वाले महात्मा ने बोला था। मैंने उस महात्मा को फटकार लगा दी कि भाई तुमको मैं उनका पता पूछ रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा हूं वो कैसे हैं। मैंने ये पूछा तुमको कि कैसे हैं वो, मैं तो ये पूछा ना कि वो कहाँ रहते हैं इधर, वो पता तुम्हें मालूम है तो बता दो, कब तुम अपना इतिहास क्यों बता रहे हो? अब जब मैंने डांटा तो महात्मा का चुप हो गया। अच्छा जा, तो तुझे पागल होना तो हो जा पागल, जा। वो रहता है सामने, यहाँ 3 मकान छोड़ करके वहां रहता है वो। अब मैं क्या आश्चर्यचकित में कि उपाध्याय जी ने तो बहुत बड़ी प्रशंसा की थी कि बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े योगी हैं, ये सारे सब गाली दे रहे हैं इनको। खैर मैं उस गेट पर पहुंच गया, कहे जहां पर उस महात्मा ने मुझे बताया था। तो लकड़ी का गेट था वो, उस समय लकड़ी की ऐसे लंबे बल्लियां लगती थी गेट पर, नारायण बोलना पड़ेगा। तो बल्ली वाले गेट में मैं खड़ा हो गया। अंदर एक माली जैसी हालत में, माली मतलब वो जो क्यारी बनाते हैं, कुदाल हाथ में ले रखी और वो खेतों की खुदाई कर रहे हैं, फूल फाल लगा रहे हैं। मैंने समझा ये माली है। मैं गेट पर खड़ा था तो मैंने बोला उनके, माली जी वो अंदर वो योगानंद महाराज होंगे अंदर? तो जैसे मैंने उनको माली जी बोला, योगानंद महाराज बोला, तो वो खड़े उठ गए वहां से, कुदाल उनके हाथ पे थी। तो उन्होंने बोला क्या करेगा योगानंद को? उन्होंने बहुत जोर से बोला मुझे। मैंने बोला भाई करूंगा तो मैं जानूं कि मैं क्या करता हूं, आप ये बोलो कि वो अंदर हैं कि नहीं, मैं क्या करूंगा वो मैं जानूं, आपको क्या मतलब इस चीज से? अब जब मैंने इतनी जोर से बोला कि वो थोड़ा मुस्कुरा दी, और मुस्कुरा क्या दे, उनका चेहरा बिल्कुल एकदम फुल खिल गया। और जैसे मैंने उनका चेहरा देखा तो मैं समझ गया कि यही है। नीचे से जनाना धोती पहनी हुई थी, ऊपर गुजराती ठांटा पहना वो बांधा हुआ था, और एक सदरी होती जो गुजराती सदरी वो पहनी हुई थी उन्होंने, और कुदाल हाथ में। लंबे आदमी थे, खड़े हो गए वो, दुबले पतले।
मैं समझ गया कि यही है। मैंने एकदम दंडवत प्रणाम किया उनको, वहीं सीढ़ी पर ही। जब दंडवत प्रणाम किया तो वो भौचक्के हुए, कौन हो तुम? मैंने उपाध्याय जी की चिट्ठी उनको दे दी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी पढ़ी और फिर फाड़ दी और फेंक दी। मुझे बड़ा खराब लगा कि भाई एक आदमी चिट्ठी दी, आपने पढ़ी और फेंक दी। तो मेरे मन की बात को ताड़ गए। मनोसिद्धि तो उनको थी, प्राण सिद्धि और मनोसिद्धि थी उनको बहुत जबरदस्त। तो फिर उन्होंने कहा भाई जब वेद का ज्ञान हो जाता है तो बेकार हो जाता है। शास्त्रों का ज्ञान आपको हो गया, फिर शास्त्र भी बेकार है। इसलिए इस चिट्ठी में क्या लिखा हो, ये ज्ञान होने के बाद भी मैंने फाड़ दी उसको। पर तुम सिफारिश लेके क्यों आए? इसका मतलब तुम्हारे पास कोई कमी है। मैंने हाथ जोड़ के, महाराज मैं नहीं आया हूं सिफारिश लेके। उपाध्याय जी ने स्वयं मुझे पत्र दिया है, मैंने नहीं बोला उनको पत्र देने के लिए। क्या अच्छा, उन्होंने अपना पत्र दिया? अरे ब्राह्मण ऐसे करते हैं ये, ऐसे उन्होंने बोला। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा बता कैसे आया? तो मैंने उनसे कहा कि महाराज मैं 1938 में स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज जी ने मुझे ऐसी स्वप्न दीक्षा दी। पता नहीं कैसी स्वप्न दीक्षा थी, पर उसके बाद मुझे ऐसी क्रियाएं हुई और मेरी अवस्था इस समय यह है। क्या नारायण तीर्थ देव महाराज तो मेरे भी गुरु हैं। स्वप्न दीक्षा हो गई तुम्हारी, फिर ठीक तो है कि नहीं? मैं तो अभी प्रत्यक्ष गुरु बनाना है। स्वप्न दीक्षा तो भावनाओं के कारण हो गई मेरी। तो मैंने कहे अपनी साधना जो अवस्था थी उनको पूरा वर्णन कर दिया आधा घंटे तक। उस बीच में वो उस गेट वाली जो बनी हुई थी स्लिप, उसमें बैठ गए। कुदाल उनके हाथ में थी और मैं नीचे वाली सीढ़ी में बैठ गया और मैंने अपना साधना अवस्था का वर्णन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई मैं यहीं तक जानता हूं, इससे आगे तो मैं भी नहीं जानता। मैंने कहा नहीं जी, आप तो झूठ बोल रही हैं, आप इसके आगे जानते हैं। और नहीं जानते हैं या जानते हैं तो कृपया मुझे स्पष्ट बता दें कि इससे आगे यदि आप जानते हो तो आप मुझे स्वीकार करें, और न जानते हो तो कृपया स्पष्ट मना कर दें। मैं कोई और दरवाजा खटखटा दूंगा। ये 7 साल से जो कुछ क्रियाएं मुझे चल रही, इसके बाद क्या है फिर? जब मैंने उनसे ये स्पष्ट कहा और अपना लाया हुआ झोला जो मेरा था फल फ्रूट वगैरह उनके चरणों में मैंने रख दिया। उन्होंने फटाफट झोला खोला, फल फूल अलग किया। उसमें मेरी एक सिगरेट की डब्बी रखी हुई थी। बैट सिगरेट चलती थी क्या उस जमाने में? बैट सिगरेट रखी हुई थी। तो उन्होंने सब खोला और बैट सिगरेट देखी। उन्होंने क्या गुरु को सिगरेट चढ़ाई जाती है कोई? मैंने कहा हाँ महाराज, चढ़ाई जाती है। लोग अपने देवता को शराब चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं। मैंने तो आपको सिगरेट चढ़ाई, क्योंकि आप पीते हैं इसलिए लाया हूं मैं। किसने बोला तुम्हारे पास? मैंने कहा उपाध्याय जी ने बोला। भाई उनको सिगरेट और बीड़ी बहुत प्रिय है, इसलिए मैं लाया हूं। आप पीते हैं तो ठीक है। क्या अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने वो सिगरेट की डब्बी खोली, वहां से एक सिगरेट निकाली, अपने मुंह पर लगाई। माचिस उनके सदरी वाले जेब में थी, जो सदरी पहनी हुई थी उनकी, वहां से माचिस झाड़ी उन्होंने और वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया उन्होंने। और मुझे ध्यान लगना शुरू हो गया। जहां मैं रुका हुआ था कोठारी जी, आश्चर्य की इतना उनमें दमखम था। जहां मैं रुका हुआ था वहां से मैं आगे बढ़ने की प्रक्रिया मेरी शुरू हो गई। बैठे बैठे वो सिगरेट पी रहे, सिगरेट का गुल नीचे नहीं झड़ा, एज इट इज है सिगरेट का गुल। और मैं चुपचाप आंख बंद करके, वो भी आंख बंद करके हैं, एवं प्रकार से 10-15 मिनट तक वो भी चुप रहे, मैं भी चुप रहा, और मैं वहां से आगे बढ़ने लग गया जहां मेरी अवस्था थी। और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा भाई, मैं शिव जी से पूछूंगा कि इसके आगे मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। अगर जानता हूंगा तो तुझे बता दूंगा, नहीं जानता हूंगा तो तू कोई और दरवाजा देख ले। इतने स्पष्टवादी थी कि वो।
अंदर से उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे वहां से आगे का अनुभव करा दिया था। ओम। मैंने कहा ठीक है महाराज, मैं अपना बाबा काली कमले में, नहीं वो धर्मशाला थी एक उनके गांव के पास की धर्मशाला, जीवन माई धर्मशाला, वहां चला गया। क्योंकि हमारे गांव की धर्मशाला थी तो मुझको जिन्ने के नीचे उन्होंने एक कमरा दे दिया, जिन्ने के नीचे मैं सोता था। सुबह को मैं फिर 9 बजे फिर पहुंच गया विज्ञान भवन के गेट पर। विज्ञान भवन बाद में पड़ा, उस गेट पर पहुंच गया। दिन भर मैं सुबह 9 बजे से 4 बजे तक उस गेट में बैठा रहा। योगानंद महाराज 10 बार बाहर गए, 10 बार अंदर आए। योगेंद्र विज्ञानी नाम उनका बहुत बाद में पड़ा, पहले उनका नाम था योगानंद महाराज। वो 10 बार अंदर जाएं, 10 बार बाहर जाएं, मुझे देखें और मेरे लिए कोई कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैं बड़े आश्चर्य में कि बताओ सारी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और 10 बार अंदर बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार से मैं 3 दिन तक लगातार उस सीढ़ी में बैठा रहता था और वो कई बार अंदर बाहर जाते थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं भी बैठा किताब पढ़ता रहता था। देखिए ये थे गुरु और शिष्य, कितनी परीक्षा। हम तो 1 घंटा नहीं बैठ सकते किसी के यहाँ, होगा गुरु तो अपने घर का होगा, चल देंगे। चौथे दिन सुबह मैं बाहर में बैठा हुआ था सीढ़ी में, अचानक वो अंदर से तेजी से आई, कह तुझे अंदर कमरा दिखाई नहीं देता क्या, रिया पर बैठा हुआ तो 4 दिन से। इतनी जोर से उन्होंने मुझे बोला। मैंने हाथ जोड़ के बोले महाराज हाथ देखा तो है अंदर कमरा, कहे चल। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी तेजी में एक कमरे में ले गए कि आज से तेरा कमरा ये बात थी सन 1945 की, 15 अप्रैल सन 1945। और उसके बाद वो कमरा मेरा हो गया। उसके बाद गुरुजी सन 1957 तक लगातार 45 के बाद 1 आध साल वो दिल्ली आते जाते रहे। अंत में उन्होंने भाई से अलग करके उनको परमानेंट गुरुजी को ऋषिकेश ले आए। वो सन 57 तक 13 साल तक उन्होंने, वो दोनों गुरु और चेले 2 शरीर 1 प्राण थे। बहुत सेवा की उन्होंने अपने गुरु की। उस जमाने में 12,000 रुपया विज्ञान भवन में लगाए गुरुजी ने, जिसका हासिल ये हुआ लास्ट में। सन 1955-56 के आसपास उन्होंने विज्ञान भवन का उत्तराधिकार और अपना उत्तराधिकार श्री गुरुजी को दे दिया, लेकिन गुरुजी ने स्वीकार नहीं किया विज्ञान भवन की प्रॉपर्टी पर रहना। गुरुजी की मान्यता थी कि ये आश्रम जो है भक्तों के, शिष्यों के धन से बना हुआ है, मैं ग्रस्त हूं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत कोशिश उन्होंने की, लेकिन गुरुजी स्वीकार नहीं किया। और बाद में गुरुजी ने कहा कि ये मेरी गलती थी, अगर मैं स्वीकार कर देता और विज्ञान भवन में बैठा रहता तो आज ये हासिल विज्ञान भवन का नहीं होना था। ऐसा उन्होंने बाद में मुझे कहा, सुनाते थे वो। उन्होंने तन मन धन से अपने गुरु की सेवा की। जो इच्छा योगेंद्र विज्ञानी के मन में उठती थी वो तुरंत गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। इसलिए वो कहते थे कि देवेंद्र, जैसे तुम मुझको प्रणाम करता है शिवजी मेरे अंदर बैठ जाता है। जब योगानंद महाराज सन 1946 में ग्रस्त हो गए 55 साल की अवस्था में, तो गुरुजी ने कहा कि महाराज अब आप ब्रह्मचारी तुरैन ग्रस्त हो गए हैं, इसलिए आपका नाम बदल देते हैं। आज से आपका नाम योगेंद्र विज्ञानी होगा, योगानंद महाराज नहीं होगा। क्योंकि वो लिखते थे योगानंद महाराज एम, तो गुरुजी ने उनका नाम रखा योगेंद्र विज्ञानी। जैसे गुरुजी ने ये बोला कि आपका नाम योगेंद्र विज्ञानी होगा, वैसे उन्होंने तपाक से बोला कि तुम्हारा नाम देवेंद्र विज्ञानी होगा। और ये जो महावार्ता उन दोनों के बीच में हुई, इसी नाम से दोनों आगे जाकर के प्रसिद्धि मिली, इस नाम से।
सन 1957 में एक घटना के कारण परशुराम के समक्ष भीष्म पितामह वाली जो स्थिति पैदा हो गई थी, उस स्थिति ने गुरुजी को विज्ञान भवन से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि चल साले चूतिया, निकल यहां से, बाहर निकल। और गुरुजी ने उसी को शिव का आदेश मानते हुए सन 1957 में विज्ञान भवन से बाहर हो गए। क्यों हुए यह अप्रकाशित है, इस अवस्था में इसको बताना ठीक नहीं है। उसके बाद जब वो सामने एक धर्मशाला पड़ती थी, वहां माताजी और गुरुजी चले गए अपने भांडे बर्तन लेकर के, वहां खाना बनाना शुरू हुआ। फिर नागलिया बंधु आए, बड़े बड़े जो शहर में गुरुजी को भी जानते थे और उनको भी जानते थे, सबको पता चल गया कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया। सब लोग आए और सबने योगेंद्र विज्ञानी जी कहा कि आप सामने चले जाओ, उनको ले आओ वापस। योगानंद महाराज वहां गए, बार बार गुरुजी को, अरे मुझसे गलती हो गई, तू क्यों आ गया, वापस चल वापस चल। गुरुजी ने कहा नहीं, आपसे गलती नहीं हुई है, मैं तो इसको शिवजी का आदेश मानते हुए यहां आ गया हूं, अब मैं वापस नहीं आ। गुरुजी जिद्दी भी बहुत थे, मैं वापस नहीं जा सकता। और एक बात आपको बता दूं कि यदि मैं न्याय पर हुआ, संविधान के तहत मैंने अपना जीवन बिताया होगा, तो शिवजी दंड देंगे आपको। और यदि आपने उस चीज का उल्लंघन किया होगा जो संविधान है दीक्षा का और अध्यात्म का, तो शिवजी दंड देंगे आपको। हम दोनों के बीच में गुरुजी भगवान शिव है, जिसकी गलती हो वो दंडित होगा। ये उन्होंने महा योगा अपना योग में स्थित होकर के कह दिया गुरुजी ने आवेश में। और जब उन्होंने ये बात कह दी तो योगेंद्र विज्ञानी जी वापस हो गए। ये सन 1957 की बात है। ये सब वार्ता गुरुजी ने मुझे सुनाई है। कुछ कुछ मुझे पुराने लोगों से पता चला है जो कि योग श्री पीठाश्रम में प्राय आया करते थे। उसमें स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जी के कुछ शिष्य थे। इस प्रकार से 57 में गुरुजी विज्ञान भवन से बाहर हो गए। 26 जून 1959 को योगेंद्र विज्ञानी जी ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन से पहले की घटना गुरुजी ने मुझे सुनाई कि सुबह 8 बजे उनका अचानक आदेश आया कि आज हम जा रहे हैं भाई, आ जाओ। मैंने अपने मन का भ्रम समझा, ये तो मेरे पास खबर थी कि उनको बुखार है। मैंने अपने मन का भ्रम समझा, मैंने टाल दिया। फिर 10 बजे के करीब उनका फिर आदेश आया। विज्ञान भवन कम से कम वहां से 500 मीटर दूर था। फिर उनका पसंती वाणी से आदेश आया कि भाई तू आ क्यों नहीं रहा है, आज मैं जा रहा हूं। फिर मैंने टाल दिया 10 बजे के करीब, और मैं अपने प्रेस के कार्य में व्यस्त हो गया। प्रेस चलती, दिन में मैंने 1 घंटा आराम किया और 3 बजे के करीब मैं प्रेस में फिर बैठ गया। ज्यों ही मैं प्रेस में बैठा त्यों ही वो मेरे सामने खड़े हो गए सूक्ष्म शरीर में, और उन्होंने फटकार लगाई मुझको कि तू आ क्यों नहीं रहा है, मेरा शरीर छूटने वाला है। मैंने फिर पसंती वाणी से उनको बोला कि वहां मैं कैसे आऊं, आपके तो परिवार के लोग हैं जो मुझे चाहते नहीं हैं। उन्होंने फिर वहां से बोला कि जब तू आएगा यहां कोई नहीं रहेगा। और जब उनका यह आदेश आ गया तो मैं प्रेस से खड़ा उठा। ये आंतरिक बातें हैं जो कि सिद्धों को ही समझ में आती हैं। ठीक ये ऐसी बातें जैसे कि आप स्वप्न में किसी से बात करते हैं। स्वप्न तो
झूठा संसार होता है और ये जो ध्यान में होता है ये सच्चा होता है। तो मैं 4 बजे के करीब विज्ञान भवन पहुंचा 2 साल बाद। जो ही मैं अंदर गया तो ये अन्नपूर्णा माता जी उनको शहद में दवाई मिला करके दे रही थी। 2-3 लोग और बैठे हुए थे, बंगाली सज्जन। जो ही मैं गया तो सब लोगों ने, माता जी ने चम्मच से अलग रखा और सब लोग अपने अपने स्थानों में चले गए। उस कमरे में केवल मैं और गुरुजी थे। मैंने उनके चेहरे पर देखा तो उनकी बड़े असहाय जैसी अवस्था, क्योंकि प्राण जाने वाले थे। मैंने उनको उठा करके नीचे गद्दा बिछा करके नीचे बैठाया, दीवार पर सहारा दे करके बैठाया मैंने उनको। और कोई नहीं था उस समय, सब इधर उधर चले गए थे। उनका संकल्प ही यही था। बड़े संकल्प सिद्ध महात्मा थे क्या वो, मतलब शरीर छूट रहा फिर भी उनके संकल्प सिद्धि देखिए। मुझे प्रेस से बुला दिया। फिर उन्होंने संकेत से मुझे कहा कि भाई मेरा दूसरा जन्म होने वाला है, तो कुछ कर सकता है तो कर। और मैंने गुरु आदेश समझ करके शक्ति के प्रभाव से उनके प्राण को सूर्य नाड़ी में प्रवेश करा दिया। उन्होंने एक बहुत अच्छी मुस्कान मुझ पर डाली और अंतिम आशीर्वाद मुझको दिया। और फिर कहा उन्होंने बहुत कम शब्दों में कि तू जीता मैं हारा। तू जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था। ये उनके अंतिम वाक्य थे पसंती वाणी से मुझे। और उसके बाद जब तक वो ब्रह्मलोक नहीं पहुंचे तब तक मैं वहीं मोड़े पर बैठा रहा। मैं भी उनके साथ ब्रह्मलोक तक गया। और जब मैं ये सुनिश्चित हो गया कि अब ये लौटेंगे नहीं, तब मैं वापस आया अपने इस शरीर में। ये वार्ता गुरुजी ने मुझसे की है। भले ही उन्होंने बाद में प्रचार किया था कि स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज थे उस समय। विष्णुतीर्थ महाराज तो कहाँ थे उस समय। और यही था श्री योगेंद्र विज्ञानी महाराज और शिव श्री देवेंद्र विज्ञानी महाराज जी का आपसी मिलन। कैसे कैसे वो उनको मिले, कैसे कैसे उन्होंने सेवा की। वो एक करीबन 150 पत्र थे जो योगेंद्र विज्ञानी जी ने इनको लिखे थे, जो कि फाइल अब खो गई है। उसमें मैंने स्वयं अपने आंखों से पत्र में देखा था। उन्होंने लिखा था शादी के बाद, जब सन 47 में गुरुजी की शादी हो गई, उन्होंने करवाई जबरदस्ती। वो कथा और है फिर कैसे जबरदस्ती उन्होंने शादी कराई। और जब शादी हो गई तो बड़े खुश हुए कि देवेंद्र ग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा था कि तू महान ग्रस्तों में महान होगा, तेरी स्थिति राजा जनक जैसी होगी, तू कई लोगों का आत्म कल्याण करेगा और तेरा शरीर का जो महात्मा है कोई और होगा नहीं। ऐसा उन्होंने बड़े प्रेम से कई आशीर्वाद दिए थे शादी के बाद गुरुजी को। और प्राण विद्या का जो निष्णांत प्रयोग था वो गुरुजी ने अपने गुरु से सीखा। इसलिए प्राण उनका बड़ा प्रबल था, हमारे गुरुजी का भी। और वो एक त्रिगुणातीत संत सिद्ध महात्मा थे, जो कि बाहर से उनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था। यही कारण है कि यदा कदा वो अपनी परंपरा के लोगों को दर्शन देते रहते हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।